हाय नमस्कार दोस्तों, वेब जीएस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग जो है सो क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे, वो भी नई तरीके से। और सिखाने के लिए तो विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं और सिखाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सीखना तो आप ही को होगा। तो चलिए हम लोग जो है सो नई तरीके से सीखते हैं और इसका उपयोग जो है ना ज़िंदगी में कहीं न कहीं होते ही रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग जब कहीं जाइएगा फैब्रिकेटर या फिटर का काम करने, तो उस जगह जो है सो गुना भाग करने के लिए लगता ही है क्षेत्रमिति के तौर पर। जैसे कि मान लीजिए अमीन का काम कर रहे हैं, अमानत का काम कर रहे हैं, तो उस समय भी लगता है ये सब। तो चलिए हम लोग सीखते हैं नई तरीके से और जो भी महत्वपूर्ण फार्मूला है उसको देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डायग्राम को समझेंगे, क्योंकि विदाउट डायग्राम कोई भी वर्क नहीं होने वाला। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग आयत की बात करते हैं, तो आयत में होता क्या है कि यह एक आकृति हो गई जो कोण ए बी सी और डी है, जिसके आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। यानी मान लेते हैं इसको एक, तो ये भी एक हो जाएगा, और ये दो है तो ये दो हो जाएगा। जस्ट फॉर कहने का मतलब इसको हम कहते हैं लंबाई और इसको कहते हैं चौड़ाई। ठीक है, तो ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई, ये लंबाई तो ये भी लंबाई हो गया। तो जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में हम लोग गुना करके निकालते हैं और परिमाप में हम लोग प्लस करके निकालते हैं। इस कंडीशन में अब हम देखेंगे कि आयत किसे कहते हैं। तो आयत वह है जो चार भुजाओं से बना हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। ये प्रत्येक कोण इसका क्या हो, 90 डिग्री हो, और इसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो वो आयत कहलाएगा। आयत में चार शीर्ष होते हैं, चार कोण होते हैं और दो विकर्ण होते हैं। चलिए ये हो गए। तो हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल के लिए हम गुना की बात की है, तो हम यहाँ देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। ये हो गया। इसकी हम देखेंगे आयत की परिमिति। आयत की परिमिति कहने का मतलब कि आप क्या है कि इसके चारों बगल जब आप बाउंड्री लाइन पर चलिएगा, यानी साइड के तरफ से तो चलिएगा, तो एक लंबाई चलिएगा, फिर एक चौड़ाई चलिएगा, फिर एक लंबाई चलिएगा, फिर एक चौड़ाई चलिएगा। तो क्या चलिएगा, दो गो लंबाई चलिएगा और प्लस दो गो चौड़ाई चलिएगा। और जब दो गो लंबाई दो गो चौड़ाई चल दिए तो इसमें भी दो इसमें भी दो, तो क्या हो जाएगा, टू कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा लंबाई और प्लस चौड़ाई। चलिए यहाँ तो समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है कि इसमें क्या गो विकर्ण है, तो दो गो विकर्ण है। तो विकर्ण के लिए हम लोग जो है सो जब आप ज्यामिति पढ़िएगा तो उसमें कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। अब हम यहाँ त्रिभुज के अनुसार से देखेंगे तो त्रिभुज में क्या होता है कि जो तिरछी रेखा होती है, किसी खड़े हुए स्थान पर जो तिरछी रेखा होती है उसको कर्ण कहते हैं, और जो लंबा है उसको लंब कहते हैं, और जो नीचे है उसको आधार कहते हैं। जस्ट फॉर ये कंडीशन से। लेकिन ज्यामिति के अनुसार से जब चलिएगा तो उसमें कहता है कि जो कोण का कंडीशन कहा जाए उसके सामने की भुजा लंब होगी। ठीक है, अगर कोण हम ये कहे तो इसके सामने की भुजा लंब ये हो जाएगी। अगर कहा कि कोण ये है, यानी मान लीजिए ये और बी और सी हो गया, इसी प्रकार का ए बी और सी हो गया, तो हम अगर मान लीजिए कोण इसको कहेंगे, इसको, तो इसके सामने की भुजा ई है तो लंब ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है जिस कोण को कहा जाएगा उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब हो गया कि कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है।
इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आयत का विकर्ण बराबर हो जाएगा, आयत का विकर्ण बराबर हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये हो गया आपको आयत का क्षेत्रफल, आयत की परिमिति, आयत का विकर्ण। ये हो गया। इस त्रिभुज के तीनों कंडीशन को देख लिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। तो जब हम आयत जब 90 डिग्री पर होता है तब इसका हम निकालते हैं। लेकिन जब हम क्या करेंगे कि आयत को थोड़ा दबा देंगे, तो दबा देंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। कंडीशन सेम है। देखिए इसमें भी 4 भुजा, इसमें भी 4 भुजा, इसमें लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है। इसमें 2 कोण अधिक कोण और 2 कोण न्यून कोण होगा, जिसमें 2 विकर्ण होंगे, 4 शीर्ष होंगे और 4 कोण होंगे। तो ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, जिसके आमने सामने की भुजा तो बराबर हो गई, समानांतर ही होगी, और इसमें 2 कोण अधिक कोण होंगे, 2 कोण न्यून कोण होंगे। तब इस कंडीशन से जो है इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं हम लोग इसको। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे कि इसका जो है सो हम लोग लंब निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुसार से इसमें कंडीशन होगा। तो ये आपका हो जाएगा सीधा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो जाएगा इस कंडीशन में। तो हम निकालेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर हम कर देंगे आधार गुने ऊंचाई। ये हो गया। अब इसकी परिमाप है, तो जिस प्रकार जो आयत का परिमाप निकाले थे उसी प्रकार इसका भी परिमाप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने आसन्न भुजाओं का योगफल। का योग, ठीक है। या इसको ऐसे नहीं कीजिएगा तो ऐसे कर दीजिए नोमरी के अनुसार से A B C D। चलिए तो ये क्या हो जाएगा A B C और D हो जाएगा, यानी A B C D को जोड़ दीजिएगा, ये आपकी परिमिति निकल जाएगी। वर्ग में देखते हैं तो वर्ग में क्या होता है कि इंग्लिश में स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर मतलब बराबर, सब कुछ के बराबर में देखिए क्या होता है। देखिए A B C और D, इसमें भी 4 शीर्ष और 4 कोण, ठीक है, और प्रत्येक कोण जो है सो 90 डिग्री का। चलिए, लेकिन इसमें कंडीशन है कि प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री का है, लेकिन इसकी सभी भुजाएं बराबर है, यानी ये एक, ये एक, ये एक और ये एक, यानी इसकी सभी भुजाएं क्या है बराबर है। उसमें आयत में था कि आमने सामने की भुजा बराबर थी, इसमें सभी भुजाएं बराबर। तो इसके लिए हम लोग क्षेत्रफल कंडीशन से चलेंगे। को वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, उसमें क्या था लंबाई गुने चौड़ाई था। तो मान लीजिए इसको भी हम ऐसे ही मान लेते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, तो A गुने A बराबर A स्क्वायर हो जाएगा इसी कंडीशन से। तो जब A और A हो गया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A गुने भुजा स्क्वायर कर सकते हैं, ये भुजा है, ठीक है ना। तो चलिए ये भुजा हो गया, तो इसी का जस्ट अगर विपरीत हम लोग निकालते हैं तो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर इसको हम कर सकते हैं, इधर कीजिएगा तो आ जाएगा क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल। ये 2 कंडीशन से एक जगह सूत्र हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसके परिमाप की ओर। तो ये जो है सो सभी भुजाएं बराबर है, तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, ये 4 साइड है। तो इस साइड को हम लोग देखेंगे
तो वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुने भुजा देख लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं समझने में दिक्कत होनी चाहिए। तो इसी प्रकार हम लोग जो है सो वर्ग के विकर्ण देख लेंगे। तो चलिए, वर्ग का विकर्ण, तो उसमें हम लोग क्या कंडीशन किए थे? रूट लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो चलिए, ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, तो लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर से कर देंगे तो कंडीशन में आपका क्या जाएगा? 2√a² आ जाएगा, यानी ये हट जाएगा आपका, तो आ जाएगा √2a आ जाएगा। यानी ऐसे हम कह सकते हैं इसको कि √2 गुने भुजा। ठीक है, यहां तक समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब क्या है कि इसी वर्ग को थोड़ा सा दबा देंगे, तो दबा देंगे थोड़ा सा दब जाएगा, तो ये फिर से हल्का सा हल्का तिरछा हो जाएगा। लेकिन वही कंडीशन है कि सारा भुजा तो सेम ही रहेगा इसमें। ठीक है, इसको हल्का सा दबा दीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 अधिक कोण हो जाएंगे और 2 न्यून कोण हो जाएंगे, और इसमें विकर्ण हो जाएगा। क्या गो? तो 2 गो विकर्ण हो जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस कंडीशन से क्या होता है कि यहाँ पर विकर्ण के अनुसार से निकलेगा। तो इसको मान लेते हैं D1 और इसको मान लेते हैं ये इसको मान लेते हैं D1, इसको मान लेते हैं D2, यानी एक विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं कि एक विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, यानी ऐसे कह सकते हैं एक विकर्ण को गुणनफल से निकालेंगे तो एक विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, यानी विकर्णों का गुणनफल। इस कंडीशन से इसका जो है सो क्षेत्रफल निकलेगा। इसी प्रकार हम देख लेंगे, इसकी परिमिति को देख लेंगे, तो समचतुर्भुज की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा? जिस प्रकार हम वर्ग की परिमिति निकालें 4 गुने भुजा, उसी प्रकार इसका भी हो जाएगा 4 गुने भुजा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग समलंब चतुर्भुज का देखते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का मतलब, ठीक है ना, देख लीजिए थोड़ा सा इसी टाइप का है। तो इसमें क्या है कि A, B, C और D है। चलिए, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि 2 कोण अधिक कोण है, ठीक है, और 2 कोण आपका न्यून कोण है। लेकिन आपकी जो ये भुजा है ये एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, यानी मान लीजिए ये भुजा A है और ये भुजा B है, तो ये क्या हो जाएगा? A भुजा B के समानांतर है। इसमें एक लंब भुजा खींच करके इसको क्या करना पड़ेगा? ऊंचाई ज्ञात करनी होगी और कंडीशन में दिया रहेगा। तो इस कंडीशन से हम लोग जब निकालेंगे तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, गुने ये ऊंचाई हो जाएगी h। इसको हम कह सकते हैं 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ये हो गया। तो त्रिभुज में देख लेंगे, एक आता है समकोण त्रिभुज, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री है। ये A, ये B और ये C हो गया। इसमें ये होता है कर्ण, ये होता है लंब और ये होता है आपका आधार होता है। ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब एक होता है चलिए
ए बी सी, ये हो गया समद्विबाहु। एक होता है समबाहु, ये समबाहु। एक हो जाता है आपका विषमबाहु, ठीक है, ये विषमबाहु हो जाएगा आपका, जिसका एक भुजा बराबर नहीं हो, लेकिन ये कंडीशन पर है। चलिए, तो हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट कंडीशन इसका देखेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समकोण त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए, ये हो गया आपका। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और समकोण त्रिभुज की जो परिमिति निकालेंगे, वो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, यानी लंब को जोड़ देंगे, आधार को जोड़ देंगे और प्लस कर्ण को जोड़ देंगे, ये परिमिति निकल जाएगी। चलिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं। चलिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक भी भुजा बराबर नहीं, लेकिन इसमें दो भुजाएं बराबर है, और एक कोण 90 डिग्री, इसमें कोण 90 डिग्री है, इसमें दो भुजा आपकी बराबर है, यानी यहाँ लंब और यहाँ आधार था, तो इसको जो है सो भुजा मान लेंगे, क्योंकि एक भुजा बराबर है, इसलिए इसको भी भुजा और इसको भी भुजा निकाल लेंगे। तो चलिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो चलिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर हो जाएगा 1/2 गुने ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भुजा इसको ये है कर्ण, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भुजा प्लस कर्ण, ये हो गए आपको दूसरा। अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। चलिए, ये बराबर है, यानी सभी भुजा इसका बराबर है, ठीक है। तो जब सभी भुजाएं बराबर होगी तो इसमें मान लीजिए एक कोण 90 डिग्री, तो एक कोण 60 डिग्री, तो एक कोण 30 डिग्री होता, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता। लेकिन ये कोण अगर 45 है तो ये भी कोण 45 होता है, तो हो गया 180 डिग्री, और इसमें सभी कोण आपको 60 डिग्री होंगे। चलिए, ये हो गया आपको समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर होता है, क्या हो जाएगा, 3 गुने भुजा। तो यहाँ तक आपको समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं विषमबाहु त्रिभुज, जिसका कहने का मतलब कि कोई भुजा तो बराबर नहीं है, कोण भी बराबर नहीं है, लेकिन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री पूरेगा, तब ये विषमबाहु हो जाए। चलिए, इसको हम लोग देखते हैं ए, बी और सी। चलिए, यहाँ पर हम लोग को देख लेते हैं। तो इसकी जो है सो सूत्र निकाला जाता है, हीरोइन सूत्र पर निकाला जाता है। इस त्रिभुज का ये चौथा नंबर है, तो 4 नंबर के त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो निकाला जाता है
रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ एस इजकल टू अर्ध परिमिति होता है, एस इजकल टू होता है अर्ध परिमिति या अर्ध परिमा, इसलिए एस इजकल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। तो इस फार्मूला से आपको इसका जो है सो क्या निकाला जाता है, पूरा क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो यहाँ तक आपको 1, 2, 3 और 4 ये चारों को समझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका जो और है फार्मूला, यानी वृत्त का, बेलन का, शंकु का, घन और घनाभ का, ये हम अगले वीडियो में देंगे। यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ज्ञान का अनुभव मिल सके। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।